एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे बेलेडोना मेडिसिन। तो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम डेडली नाइटशेड होता है। फैमिली सोलेनेसियाई फैमिली है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम इसकी ड्रग प्रूविंग करते हैं तो हम ये देखते हैं ये टर्मोइल कर देती है ब्रेन में। और आपसे ये भी जब आप एक्ोनाइट पढ़ते हो तो आपसे ये पूछा जाता है वाइवा में कि टर्मोइल इन सर्कुलेशन कौन करता है। तो टर्मोइल इन सर्कुलेशन एक्ोनाइट करता है और बेलेडोना टर्मोइल इन ब्रेन करता है। और टर्मोइल इन टेम्परामेंट कैमोमिला करता है। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम बेलेडोना एलेंस की नोट से पढ़ रहे हैं। और यहाँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताती जाऊँगी जो आपको जनरली वाइवा में पूछे जाते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये बिलियस लिम्फेटिक प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करता है। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या मतलब होता है बिलियस लिम्फेटिक प्लेथोरिक का। बिलियस पर्सन क्या होता है कि बिलियस में आपका लीवर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इसको बाइल से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको लीवर डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, पर्सन ना बात बात पे इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पर पर्सन को इरिटेबल टेम्परामेंट आपको देखने को मिलता है कि बात बात पे इरिटेट हो जाएगा। लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर पर्सन में देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक। लिम्फेटिक में क्या होता है कि पर्सन आपका लेज़ी होता है। और यहाँ पर देखिए पता चल रहा है कि लिम्फेटिक है तो पेलनेस दिखेगी पर्सन को। ठीक है, स्लगिश दिखेगा पर्सन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो पेल होता है एंड स्लगिश होता है। ठीक है, देखिए ये अपने आप में ना एक और टॉपिक्स हैं। ये आपका ऑर्गेनॉन में आप पढ़ते हो तो ये अलग से मैं यहाँ पर आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकती, शॉर्ट में ही बता रही हूँ। प्लेथोरिक का क्या मतलब होता है कि पर्सन का कैसा फेस है, राउंड फेस है। ठीक है, राउंड फेस है और रेड स्किन है। राउंड फेस प्लस रेड स्किन होगी। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। आप देखोगे जैसे कश्मीरी लोग होते हैं ना, उनका चेहरा बिल्कुल रेड रेड सा होता है। तो वैसे ही ये पर्सन का होता है। ये जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, हमारा फेस जैसे रेड सा होने लगता है, वैसे पर्सन का फेस होता है। Persons who are lively and entertaining when well but violent and often delirious when sick. देखिए जब भी आप बात करोगे ना, ये पर्सन जब भी हेल्दी होगा तो बहुत लाइवली होगा। मतलब लाइवली आपका वो जिंदा दिल होता है। ठीक है, तो जब ये पर्सन वैसे तो बहुत जिंदा दिल है, एंटरटेन करता है सबको। और मतलब खुशी से कोई भी चीज़ दे दोगे ना तो खेलता रहेगा। और मतलब बहुत प्यारा सा बच्चा होता है। और या फिर जो बड़े लोग होते हैं वो भी आप देखोगे हंसते रहेंगे, एंटरटेनिंग होते हैं, है ना, लाइवली होते हैं, जिंदा दिल, बहुत खुश मिजाज व्यक्ति होंगे। बट जब भी ये बीमार पड़ते हैं ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी ओफन डिलीरियस व्हेन सिक, तो इनका हमें बेलेडोना में देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे बेलेडोना का पूछ लिया जाता है कि इसमें डिलीरियम कौन सा देखने को मिलता है। तो इसमें आपको वायलेंट डिलीरियम देखने को मिलता है। तो मतलब क्या होता है कि डिलीरियम का मतलब ये होता है कि पर्सन पहले तो ऐसा नहीं था। ठीक है, बट अचानक से उसमें चेंज आता है, एक अनकंट्रोलेबल चेंज आ जाता है। ठीक है, उसकी मानसिक दशा में। तो ये पर्सन पहले जहाँ बहुत एंटरटेनिंग हुआ करता था, अब ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट बन जाता है जब ये बीमार हो जाता है तब। वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर एंड ब्लू आइज। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए होती है मेडिसिन। वैसे तो यहाँ इंडिया में हमें जनरली ऐसा नहीं दिखता, ये बाहर के देश में लिखी गई है तो उसके हिसाब से बताया जा रहा है। वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर एंड ब्लू आइज, फाइन कॉम्प्लेक्शन होता है, डेलिकेट स्किन होती है, सेंसिटिव होते हैं, नर्वस, घबराए घबराए रहते हैं, थ्रेटेंड विद कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जन से डरे हुए। अभी हम कन्वर्जेंस का पूरा जिक्र करेंगे इसके नर्वस सिस्टम में। एंड ट्यूबरक्यूलर पेशेंट्स को दी जाती है। नेक्स्ट, मेंटल जनरल्स। इमेजिन्स ही सीज अ गोस्ट, हाइडियस फेस। तो इसको ऐसा लगता है इसने गोस्ट देखे हैं। हाइडस फेसेस, जैसे ऐसे चेहरे दिखते हैं। ठीक है,
वेरियस इंसेक्ट्स, बहुत सारे इसको इंसेक्ट्स दिखते हैं, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स दिखते हैं, घोस्ट दिखते हैं, हाइडस फेस दिखते हैं। तो ये जो है ये हेलुसिनेशन वगैरह इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दी जाती है बेलेडोना, बहुत यूज़ होती है। तो हाइडस फेस याद रखिएगा, घोस्ट याद रखिएगा, ब्लैक एनिमल्स दिखते हैं, डॉग एंड वोल्स दिखते हैं। तो ये जो अभी आपने सिम्टम पढ़ा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको स्ट्रेमोनियम में भी देखने को मिलता है। नाउ इसको एक एक्स्ट्रा चीज़ और देखने को मिलती है, डेट इज़ ब्लैक एनिमल्स, डॉग्स एंड वोल्व्स। नाउ नेक्स्ट है फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स। तो इमेजिनरी थिंग्स मतलब इसकी मनगढ़ंत से ये बातें बना लेता है। तो मनगढ़ंत चीज़ों का इसको भय है, मतलब वो असलियत में होती नहीं है, बट इसके दिमाग की वो इमेजिनेशन होती है जिससे ये डरता है। वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम दैम, और उन्हीं चीज़ों से डरता है, उन्हीं चीज़ों से फिर ये भागना चाहता है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होती है? ऐसी चीज़ें दिखना जो असल में होती ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे इसको क्या एक एक वाइट साड़ी पहने कोई लेडी दिख रही है बट वो है ही नहीं, तो ये हेलुसिनेशन है, मतलब ऐसी चीज़ दिखना जो वास्तविकता में होती ही नहीं है। वायलेंट डिलेरियम, तो देखिए इसके मेंटल जनरल्स देख के आपको लग रहा होगा कि जो मेंटली जैसे श्रीजोफेनिया हो गया, ये सब डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं ये मेडिसिन। देन अगेन वायलेंट डिलीरियम होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब बीमार पड़ता है पेशेंट तो बहुत वायलेंट हो जाता है। डिस्पोजिशन टू बाइट, स्पिट, स्ट्राइक, टीयर द थिंग्स। अब यहाँ पर बाइट, स्पिट, स्ट्राइक एंड टीयर द थिंग्स का क्या मतलब है? देखिए बाइट मतलब काटना, स्पिट करना मतलब थूकना, और स्ट्राइक करना मतलब ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है कितने वॉयलेंट है, काटना, थूकना, स्ट्राइक करना, चीज़ों को फाड़ना। तो बेसिकली इन सब का मतलब अगर मेंटल लेवल पे हम देखेंगे तो ये है कि ये लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जब ये नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी, डिस्पोजिशन रखता है, जब ये बीमार होता है, मतलब चीज़ों को स्ट्राइक मतलब मारना, धारना, चीज़ों को फाड़ देना। ठीक है, मतलब या फिर ये वैसे बच्चा है तो हो सकता है ये अपने मम्मी पापा को मार रहा है, तो ये चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। ब्रेक्स इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर, तो ये क्या बहुत ज़्यादा हंसता है। एंड ग्नैशेस द टीथ, अपने दांत दिखाता है। वॉन्ट्स टू बाइट एंड स्ट्राइक द अटेंडेंट्स, देखिए ये जो इसके अटेंडेंट्स आए, मतलब इसके साथ अगर बच्चा है उसके साथ मम्मा आई हैं, तो ये उनको ही मारना चाहेगा, तो ये स्ट्राइक करता है अटेंडेंट्स को। सेम सिम्टम हमें स्ट्रेमोनियम में भी देखने को मिलता है। एंड ये एस्केप करना चाहता है। ठीक है, आपके पास आया है, भागना चाहेगा, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर दूर भागना चाहेगा, बच्चा है तो ठीक। तो ये एक तो इन्हीं चीज़ों से एस्केप करना चाहता था, इमेजिनरी थिंग से, मतलब ये बेसिकली एस्केप करना चाहता है। ठीक है, तो ये सेम ट्राइज टू एस्केप वाला हमें हेलाबोरस में भी देखने को मिलता है सिम्टम। ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, मतलब पेशेंट को जल्दी ठंड लग जाएगी। सेंसिटिव टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, तो जैसे कोई हवा का झोंका आता है तो वो पेशेंट को फिर एकदम ठंड लग जाती है। स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड, तो अगर जैसे सर उघाड़ लेता है, ठीक है, तो इसको फिर ठंड लग जाएगी, तो ये अपना सर कवर करके रखता है। ये बहुत सर के लिए, हेयर्स के लिए बहुत सेंसिटिव है। अब देखिए हेयर कट से भी पर्सन अगर हेयर कट करवा के आता है उसके बाद उसको ठंड लगती है, तो आप बेलेडोना सोच सकते हैं। देन टॉन्सल्स बिकम इन्फ्लेड आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड, तो क्या हुआ कि पर्सन जैसे ठंडा ठंडा बाहर से बाइक चला के आया, अब उसको क्या, उसके टॉन्सल्स इन्फ्लेम्ड हो गए, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई। रस्ट, अब ये देखिए ये जो सेम सिम्टम है एकोनाइट में और हिपेरसल्फ में देखने को मिलेगा। रस्ट टॉक्स टेक्स कोल्ड एक्सपोजर फ्रॉम फील्ड, अब देखिए रस्ट टॉक्स में क्या होता है, रस्ट टॉक्स को जब उसकी फीट को ठंड लगती है, मतलब पैरों को ठंड लगती है, तो वो बीमार पड़ता है। देन कोनियम, क्यूप्रम एंड सेलेशिया में सिम्टम देखने को मिल रहा है ना। क्विक सेंसेशन एंड मोशन, तो एकदम से ये सेंस मतलब एक क्विक, बहुत क्विक सेंसेशन करता है, ये एकदम क्विक मोशन करता है, जैसे पलक एकदम एकदम झपकेगा, एकदम एकदम आंखें मूव करेगा। पेन्स कम सडनली, तो इसके पेन्स भी अचानक से एकदम से आ जाते हैं। लास्ट इंडेफिनिटली, बट ये नहीं पता कब तक लास्ट रहता है, मतलब ऐसा हो सकता, ये वेरी करता है, जैसे 1 घंटे के लिए रह सकते हैं आप, आज जैसे मॉर्निंग में हुआ तो 1 घंटे के लिए रुका दर्द, फिर हो सकता है दोपहर में बस 3-4 मिनट में चला जाए दर्द।
तो इसके जो दर्द होते हैं ये अचानक से आते हैं और अचानक से ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो अचानक से आ रहे हैं, अचानक से गायब हो जा रहे हैं, लास्ट इनडेफिनिटली, हमें नहीं पता भाई कब तक रहेंगे। पेन्स यूजुअली इन शॉर्ट अटैक्स, तो छोटे छोटे अटैक्स में आते हैं। कॉजेज रेडनेस ऑफ फेस एंड आई, तो जब इसको दर्द होता है ना, इसका फेस पूरा रेड हो जाता है, आईज रेड हो जाती हैं। फुलनेस ऑफ हेड एंड थ्रोबिंग ऑफ कैरोटिड्स, तो इसका सर क्या रहता है, बहुत भारी भारी रहेगा और इसको थ्रोबिंग ऑफ कैरोटिड, जो हमारे कैरोटिड्स होते हैं उसमें से धक 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 महसूस होगा, जैसे कैरोटिड फड़क रहे हों, ठीक है, वैसे महसूस होगा। हेड वर्टिगो व्हेन स्टूपिंग, मतलब जब जैसे सर ऐसे बेंड करेगा आई की तरफ तो इसको चक्कर आएंगे। और व्हेन राइजिंग फ्रॉम स्टूपिंग, तो जब ये जैसे झुका हुआ है तो वहाँ से उठ रहा है ये, तब इसको चक्कर आएंगे। और एवरी चेंज ऑफ पोजीशन, तो इसको पोजीशन चेंज करने से भी चक्कर आते हैं। रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस, तो इसको क्या रहता है कि जो बहुत सारा ब्लड जाता रहता है, मतलब हेड में और फेस में, मतलब मैंने बताया था ना इसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, तो इसका हेड में बहुत ज़्यादा ब्लड का रश रहता है, फेस में बहुत ज़्यादा रश रहता है, तभी इसका हेड और फेस रेड अपीयर होता है, तभी हम कहते हैं इसका प्लिथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है। हेडेक रहता है, कंजेस्टिव हेडेक रहता है, जैसे कोई चीज़ जकड़ रहा हो, ठीक है। विथ रेड फेस रहेगा। थ्रॉबिंग ऑफ ब्रेन, धक 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 फड़ 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 करेगा ब्रेन और कैरोटिड, ठीक। देन इंक्रीज फ्रॉम स्लाइट नॉइस, मतलब ज़रा सी भी आवाज़ से इसका सर दर्द बढ़ जाता है। जार मोशन, मतलब ज़रा से भी झटका देंगे मोशन से या लाइट से पेशेंट का सर दर्द बढ़ जाता है। लाइंग डाउन से ज़रा सा भी अगर मेहनत कर लेता है तो बढ़ जाता है। आराम किससे मिलता है, प्रेशर से आराम मिलता है, टाइट बैंडेजिंग से आराम मिलता है, रैपिंग अप से आराम मिलता है, मतलब या तो ये इसका कोई सर दबाए या कोई चीज़ कपड़ा ज़ोर से बांध ले अपने सिर पे तो आराम मिल रहा है। मेंसेस में इसको आराम मिलता है। तो इसके जब सर में दर्द होता है ना, तो ये अपना सर तकिए में डाल लेता है, बिल्कुल बहुत बेचारा, बहुत दर्द होता है इसको। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, एब्डोमेन टेंडर, तो इसका एब्डोमेन टेंडर होता है और डिस्टेंट, मतलब आई की तरफ निकला हुआ है। तो ज़रा सा भी अगर झटका लगता है तो पेशेंट का जो पेट है, ठीक है, उसमें दिक्कत होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इवन ऑफ द बेड, मतलब हल्का सा भी झटका लग रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो रहा है। ऑब्लिश टू वॉक विद अ ग्रेट केयर फॉर द फियर ऑफ जार, अब इसको क्या बहुत ही संभाल संभाल के चलना होता है कि कहीं झटका ना आ जाए। पेन इन राइट इलियोसिकल रीजन, अब राइट इलियोसिकल रीजन क्या होता है, जैसे ये आप एब्डोमन है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एब्डोमन है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा, ये नेवल है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है डैट इज़ द इलियोसिकल रीजन। तो इसके क्या रहता है, इलियोसिकल रीजन में पेन रहेगा। ज़रा सा भी टच कर दोगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा। इवन ऑफ बेड कवर, अगर लिहाफ है या आपका कोई भी मतलब बेड कवर है तो वो उसके ही भी टच से इसका पेन बढ़ जाता है, इतना सेंसिटिव है ये टच के लिए। द ट्रांसवर्स कोलॉन प्रोट्रूड्स लाइक अ पैड, तो इसका जो ट्रांसवर्स कोलॉन है तो वो एक पैड की तरह बाहर को निकला हुआ होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रेसिंग डाउन एज इफ कॉन्टेंट्स ऑफ एब्डोमन वुड राइज फ्रॉम वल्वा, तो इसको ऐसी सेंसेशन आ रही होती है कि इसका जो एब्डोमेन के सब कॉन्टेंट्स हैं ना वो इसके वल्वा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। नाउ आराम कैसे मिल रहा है, खड़ा रह रही है पेशेंट तो आराम मिल रहा है, बैठ रही है बिल्कुल सीधा बैठ रही है तो आराम मिल रहा है। अब मॉर्निंग में इसको ये सेंसेशन बहुत ज़्यादा लगता है तो वर्स मॉर्निंग। सेम सिम्टम लीलियम टार्ट, म्यूरेक्स और सीपिया में भी देखने को मिलता है। नाउ नर्वस सिस्टम कन्वर्जेंस ड्यूरिंग टीथिंग, तो जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं, मे बी फर्स्ट डेंटिशन और सेकंड डेंटिशन, तो कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं। मतलब कन्वर्जेंस में क्या होता है कि अचानक से मतलब पूरा ऐंठ जाती है बॉडी, ठीक है, बिल्कुल ऐंठ जाती है, मरोड़ उठते हैं बॉडी में और इनवॉलेंट्री उठते हैं वो।
तो इसको कन्वर्जेंस आते हैं फीवर के दौरान। कम्स ऑन सडनली, फिर इसकी जो प्रॉब्लम है, देखिए आप कितना एकदम से अचानक से आ रही हैं, ठीक है, तो इसकी जो कन्वर्जन की प्रॉब्लम है वो भी अचानक से आएगी। हेड हॉट रहेगा, फीट कोल्ड रहेगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसका हेड हॉट रह रहा है और फीट कोल्ड रह रही है, मतलब सर गर्म और पैर ठंडे। नाउ फीवर की बात कर रहे हैं, तो फीवर में क्या होता है, हेड हॉट एंड पेनफुल, सर बिल्कुल गर्म है, दर्द हो रहा है सर में। फेस फ्लश्ड, तो फेस कैसा रहता है इसका, फ्लश्ड रहता है। आइज़ वाइल्ड रहती हैं, स्टेयरिंग, प्यूपल्स डायलेटेड, तो क्या रहता है कि इसकी आइज़ वाइल्ड रहेंगी और मतलब बिल्कुल खुली खुली, एकदम से इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी जब इसको फीवर होगा। पल्स जो है एकदम फुल चलेगी, बाउंडिंग और ग्लोबुलर, लाइक बक शॉट स्ट्राइकिंग द फिंगर, तो जैसे बक शॉट जो से फिंगर को स्ट्राइक करता है ना, वैसा इसका पल्स इतना तेज तेज इसके फिंगर को स्ट्राइक कर रहा होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ ड्राई, तो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहेगी, स्टूल टर्डी रहेगा एंड यूरिन इसमें सप्रेस्ड रहता है। तो पेशेंट को नींद आ रही होती है बट पेशेंट सो नहीं पा रहा होता। नाउ स्किन की बात करते हैं, ऑफ अ यूनिफॉर्म स्मूथ शाइनिंग स्कारलेट रेडनेस, तो स्किन पे क्या है, स्कारलेट रेडनेस हो गई है, ठीक। ड्राई हॉट बर्निंग, बहुत ज़्यादा ड्राई हॉट बर्निंग, तो इम्पल्स अ बर्निंग सेंसेशन टू द एग्जामाइनिंग हैंड, जैसे आप इसका हाथ छुओगे, ठीक है, मतलब आप इसको एग्जामाइन करने के लिए इसको टच कर रहे हो तो आपको सेंसेशन आएगी कि कितना गर्म है यार इसका हाथ, ठीक है, तो ड्राई हॉट बर्निंग सेंसेशन आएगी। द ट्रू सिडेनहैम स्कारलेट फीवर, तो इसमें क्या होता है स्कारलेट फीवर में कि जो ये अटैक करता है, ये बेसिकली अटैक करता है थ्रोट को, ठीक, और इसमें क्या मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है, झटके पड़ते रहते हैं, ये बच्चों में बेसिकली देखा जाता है। और साथ ही साथ फीवर में क्या, फीवर तो आता ही है, इसके साथ साथ इरप्शन हो जाते हैं बॉडी पे, ठीक है, तो यहाँ पर उन इरप्शंस को हम बोलते हैं स्कारलेट इरप्शन। तो यहाँ पर जो इरप्शन होंगे वो परफेक्टली स्मूथ हैं, स्मूथ इरप्शंस हैं और ट्रूली स्कारलेट इरप्शंस हैं। तो देखिए स्कारलेट फीवर की एक मुहिम चलाई गई थी, तो बेलेडोना वहाँ पर एज अ कम्युनिटी मेडिसिन प्रोवाइड करी गई थी, क्योंकि इतना कॉस्ट नहीं था गवर्नमेंट का कि वो सबको उस टाइम पर कि सबको एलोपैथी मेडिसिन दी जाए, तो होम्योपैथी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा था और बेलेडोना वहाँ पर मेन कम्युनिटी मेडिसिन का रोल प्ले करी थी। नाउ मॉडलिटीज़ की बात कर रहे हैं, एग्रावेशन फ्रॉम टच, टच से एग्रावेशन है, मोशन से, नॉइस से, ड्राफ्ट ऑफ एयर से, ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को देखने से 3 PM के बाद, नाइट में आफ्टर मिडनाइट, वाइल ड्रिंकिंग, अनकवरिंग द हेड, समर में, सन में और लेटने से एग्रावेशन है। आराम किससे मिलता है, रेस्ट करने से, सिटिंग या इरेक्ट, स्टैंडिंग और सिटिंग इरेक्ट, मतलब सीधा बैठने से या स्टैंड करने से, और वार्म रूम में इसको आराम है। सी कॉम्प्लीमेंट्री इसके कैलकेरिया कार्ब है। बेलेडोना इज़ द एक्यूट ऑफ कैलकेरिया, मतलब बेलेडोना एक्यूट में दी जाएगी, कैलकेरिया क्रॉनिक में दी जाती है। जैसे अगर हमारा जो पेशेंट है उसको सपोज 60% रिलीफ बेलेडोना से हो गया, अब उसकी जो कंडीशन है वो अटक गई है, तो हमें क्या देनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी है यहाँ पे, कैलकेरिया, ठीक है। तो बेलेडोना के बाद ओफन जब आपके केस अटक जाते हैं तो आपको उसका क्रोनिक देना चाहिए, विच इज़ कैलकेरिया। बेलेडोना का क्रोनिक, कैलकेरिया, अगर पर्सनैलिटी मैच कर रही है तो। नाउ सिमिलर होती है एक्कोनाइट, ब्रायनिया, सिक्यूटल, जेलसिमम, गोलोनीसिया, फिर हायोसाइमस से, और इन सब मेडिसिन से सिमिलर होती है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू।